नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सिविल इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी पर, स्ट्रेटजी को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो वैकेंसी आ गई, आप सबको पता ही होगा। इस पे हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, भी 7-8 दिन पहले, और हमने कहा भी था कि वैकेंसी आने वाली है, लग जाइए, आप इंतजार मत कीजिए। तो आ गई है वैकेंसी। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। तो रात दिन एक कर दीजिए, लग जाइए। अब कुछ बात करते हैं इसके बारे में हम। 222 पद है, पता है आपको। इसमें से सिविल पुलिस के, LIU और अग्निशमन और PAC के पद हैं। ये सब जानकारी होगी आपको। इसमें देखिए, सबसे पहला काम है, आप सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट 20 तारीख है वैसे इसकी, 20 फरवरी। पर इंतजार मत कीजिए, फॉर्म आज ही भर दीजिए। फर्क पड़ता है यदि फॉर्म आप शुरुआत में भरते हो या बाद में भरते हो, काफी अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ाई में अंतर आता है आपकी। जैसे आप पहले पढ़ रहे होंगे और अब वैकेंसी आ गई, अभी पढ़ोगे आप, तो पढ़ाई में अंतर आएगा आपकी। कितने ध्यान से पढ़ते हो आप। पढ़ाई गुणवत्ता डिपेंड करती है कितने ध्यान से पढ़ते हो। क्वांटिटी क्वालिटी जब आती है, आप ध्यान से पढ़ते हो। तो जब वैकेंसी आ गई तब ध्यान से पढ़ोगे आप, और फिर जब फॉर्म भर दोगे तब और ध्यान से पढ़ोगे आप। ऐसे जब फिजिकल दोगे आप, फिजिकल देने के बाद जब पढ़ोगे आप तो और ध्यान से पढ़ोगे आप। फिर कोल लेटर के बाद और मन लगा के पढ़ते हो आप, तो अंतर आता है। इसलिए कोई बच्चा हो सकता है फॉर्म आज ही भर दे, और एक बच्चा 19-20 में भरता है, तो 20 दिन का अंतर आएगा उसमें। तो फॉर्म में इंतजार मत कीजिए बिल्कुल भी, फॉर्म आज ही भर दीजिए। फिर दूसरा काम बात करते हैं उससे आगे। इसमें 3 चरण परीक्षा होगी। पहला आपकी नापतोल, और फिर आपका फिजिकल, और फिर रिटर्न होगा। ठीक है, तो मेंशन है यदि बहुत अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, अधिक बच्चे होते, तो ये स्क्रीन परीक्षा हो सकती है शुरुआत में। 100-150 नंबर की, बच्चे कम करने के लिए एक परीक्षा हो सकती है, लिखा हुआ उन्होंने, होगी नहीं। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। वैसे सिंपल ये है कि पहले नापतोल होगी आपकी, और फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न परीक्षा, जिसमें बहु के पर्सन होंगे। तो इन सब पर बात करेंगे हम। देखिए, पहले आप, मैंने कहा पहले फॉर्म भरना है, फिर मापतोल। मापतोल पता होगा आपको, हाइट, चेस्ट और वेट वगैरह है। भाई जो बॉयज की हाइट है 167 सेंटीमीटर, और गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर। बाकी पर्वतीय क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर छूट है। जैसे बॉयज की हो जाएगी 162 और गर्ल्स की 147। SC/ST में ये 160 है और ये 147 ही है। बाकी गर्ल्स का वजन भी है 45 किलो, और जो बॉयज है उनकी चेस्ट भी नपेगी 78 पॉइंट कुछ चेस्ट होनी चाहिए उनकी, बिना फुलाए, और फुलाकर 83। बाकी इसमें भी छूट है पर्वतीय में 4-5 सेंटीमीटर की। तो ये चीजें हैं। पहले देखिए, ये सब पार्ट है, सब इंस्पेक्टर बनने का पार्ट है। इसे हल्के मत ले आप कि भाई ये इससे क्या होता है तो सीधा रिटर्न निकालेंगे हम। अगर आपकी ये चीजें ना, तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। जैसे फिजिकल भी पार्ट है उसका, इसका फिजिकल बात करते हैं हम। फिर माप तो बाद फिजिकल होगा आपका। फिजिकल में आपकी 5 चीजें हैं। बॉल थ्रो होगा बॉयज का 50 मीटर, ये पासिंग है। यहाँ कोई नंबर लाने वाला चक्कर नहीं, पास करना है आपको। लेकिन पास करना जरूरी है, एक भी चीज नहीं कर पाए तो आप बाहर हो। उसके बाद आपसे कुछ नहीं कराया जाएंगे, ना रिटर्न में जाओगे, कुछ नहीं होगा आपका। तो मैंने पहले कहा फिजिकल भी पार्ट है दरोगा बनने का। आप कहते हो कि मेरे बॉल नहीं, तो बॉल अच्छी कीजिए अपनी, आप ड्रेस भी फैल नहीं होना आपको किसी चीज में भी। तो 50 मीटर बॉल होनी चाहिए आपकी, बॉल थ्रो। और 20 मीटर महिलाओं के लिए है बॉल पासिंग। और लंबी कूद 13 फीट। लंबी कूद में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, 13 फुट नहीं लगा पाते, तो 13 फुट कम भी नहीं, काफी होता भी। और 8 फीट लड़कियों के लिए है। लड़के इसमें बहुत बाहर होते हैं। और बॉल में ये होता है कि बच्चों बॉल जाती जाती नहीं उनकी, तो उसके लिए कुछ होती है ट्रिक, वो सीख सकते हो आप। बाकी दौड़ है 3 किलोमीटर 30 मिनट में, और 200 मीटर 40 सेकंड में। तो प्रैक्टिस करें भाई इसकी, दौड़ की। कई बार होता है जो आप नहीं करते प्रैक्टिस, और सीधे वहां जाके भागते हो, तो आपको क्या होते हैं, सांस उखड़ता है आपका, उल्टी उल्टी ऐसी चीजें होती हैं आपको। तो पहले प्रैक्टिस कर ले आप, घर में 4-5 किलोमीटर दौड़े। और चीनिंग अप है 5 बार, पासिंग है। लड़कियों का नहीं होगा चीनिंग अप, ये पता है आपको ये। और दंड बैठक उठक बैठक, ये 40 दंड है 2.5 मिनट में, और 50 उठक बैठक है 60 सेकंड में। ये आराम से हो जाएंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। और स्कीपिंग, ये जो लड़की करती है, ये है 1 मिनट में 60 बार, लड़कियों के लिए है। और शटल रेस है 29 सेकंड में, गर्ल्स के लिए। लड़कियों के लिए ये है गर्ल्स स्कीपिंग शटल रेस। अच्छा, मैंने इधर लिख दिया,
पुरुष में इधर लिखो से, ये 1 मिनट में 60 बार स्कीपिंग और शटल रेस 29 सेकंड का टाइम है। ये सब पास करना जरूरी है। ये पापच आइटम है बॉयज गर्ल्स के लिए। जब ये पास करोगे उसके बाद आप रिटर्न के लिए जाओगे। तो रिटर्न एग्जाम पे बात करते हैं इसके हम। रिटर्न एग्जाम पे पैटर्न लगभग वही है, थोड़ा चेंज हुआ, समय का चेंज हुआ है। सवाल अब वही 300 सवाल हैं, 300 नंबर के हैं, बस 2 पेपर में बना दे उसे। 2 पेपर होंगे। पहले 300 नंबर का एक पेपर होता था, एक एक सवाल 1 नंबर का था, अब 2 पेपर कर दिए उसके और समय थोड़ा बढ़ा दिया है। देखिए फर्स्ट पेपर जो आपका होगा ये 150 नंबर का होगा टोटल। इसमें सामान्य हिंदी और रीजनिंग होगी। हिंदी वही 100 नंबर की है, पहले 100 नंबर की थी, 100 ही सवाल है, 100 नंबर की है। और रीजनिंग 50 सवाल 50 नंबर के, टोटल 150 नंबर और समय 2 घंटे। फिर दूसरा पेपर आपका गणित और सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें गणित के 75 सवाल है, 75 नंबर, और सामान्य अध्ययन के वो 75 सवाल 75 नंबर। समय इसमें 3 घंटे। तो एक पहला पेपर 2 घंटे का, ये 3 घंटे का है, समय बढ़ा इसमें। बाकी अग्निशमन वालों के लिए है, इसमें भौतिक होगा, एक पेपर 100 नंबर वाला पेपर है। भौतिक 35 सवाल होंगे 35 नंबर के, 35 रसायन से होंगे। और यहाँ गणित और जीव में से वैकल्पिक आपका कोई भी चुन सकते हो आप, या गणित करें या जीव विज्ञान करें आप। 30 नंबर के 100 नंबर पेपर ही है। तो बात करते थोड़ा इस पर हम। तो देखिए वही है, बस समय का अंतर है। 4 सब्जेक्ट है आपके, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, गणित, सामान्य अध्ययन। ये सामान्य अध्ययन आपकी हिंदी है प्रो। तो ये 4 सब्जेक्ट है। हमने पहले कहा चारों पे आपकी अच्छी पकड़ हो, बेहतर पकड़ हो आपकी, बहुत बढ़िया पकड़ हो। यदि बहुत बड़े हैं तो चारों में वो एवरेज भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आपको। ये हो सकता है कुछ बच्चों का ये दिक्कत आती है, एक कोई सब्जेक्ट उनका कमजोर है, जैसे हो सकता है किसी का गणित कमजोर हो या किसी का हिंदी। गणित जिसकी अच्छी रीजनिंग अच्छी हो उसकी, ये नहीं हो गणित अच्छा है रीजनिंग अच्छी ना हो, तो यह हिंदी हो सकती है। तो यदि एक सब्जेक्ट कमजोर है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बाकी उनके अच्छे हों। अच्छे मतलब बहुत अच्छे हो बाकी। यदि कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है उसे आप थोड़ा औसत कर लें, ठीक ठाक कर लें, और बाकी बहुत बढ़िया कर लें। थोड़ा ध्यान दें आप। जैसे अभी समय है, अभी टाइम है आपके पास, तो आप सभी पे पकड़ बना के चले अपनी, सभी विषय पर। स्ट्रेटजी की बात अगर हम करें तो सब बच्चों की अलग अलग होगी, हर बच्चे हिसाब से अलग अलग बनती है। जैसे साइंस साइड का बच्चा है, कोई आर्ट साइड का बच्चा है, आपकी कमजोर क्या चीजें हैं, ठीक है। अभी टाइम है आपकी, तो जो चीजें नहीं आती, जो हार्ड है वो पहले कर लें आप। एग्जाम टाइम में आप हार्ड चीजें नहीं सीख सकते, तब रिवाइज टाइम होता है, जो पढ़ा वही पढ़ पाते हो आप। हावड़ तावड़ हो जाती है, घबराहट होती है मन में, तो ये नई चीज नहीं सीख पाओगे आप। यदि किसी बच्चा मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स पर ध्यान दे वो अभी, रीजनिंग पर ध्यान दे भी, या हिंदी कमजोर है भी ध्यान दे। पेपर से 1-2 महीने पहले आप रिवाइज करोगे, बस रिवाइज करने में रहता है मन, नई चीज सीख ही नहीं पाओगे आप, तो वो अभी कर ले। तो अभी जो चीजें हार्ड है, जो कम आती है, उन पर ध्यान दे आप, उसे बढ़िया करे। और जो आता है वो भी अच्छा करना है, वो तो अच्छा करना आपको, लगातार काम करना है सभी पर। और जो मतलब आपको कम आता है या मुश्किल है आपके लिए, उस पर ज्यादा काम करना है भी आपको। और फिर पेपर से पहले तो वही होगा कि आप रिवाइज ही करोगे 1-2 महीने पहले। तो समय की बात ये कह सकते हो आप कि भाई फरवरी तक फॉर्म भरवा रहे हैं, ये समय आप ये भी मत सोचना कि बहुत समय मिलने वाला आपको। कुछ कह रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त तक होगा पेपर, ऐसी बातों में बताना किसी के। और ये भी नहीं कि एकदम हो जाएगा, किसी पहले फिजिकल होगा, इसलिए कह रहे हैं हम। वरना जिस हिसाब से यूपीएससी आजकल मूड में है, तो हो सकता है बहुत जल्दी एग्जाम कराए अपने। चुनाव के चक्कर में सोचना कि चुनाव से पहले भर्ती आ गई, चुनाव में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती आने में दिक्कत थी, न्यू वैकेंसी निकल गई, अब क्या दिक्कत है। चुनाव में फिजिकल होते रहेंगे आपके, चुनाव तक फिजिकल निपटा दें सब आपके, और फिर एकदम रिटर्न कराएंगे। तो ये हो सकता है जल्दी करा दे एग्जाम आपका। फिर भी तो 3-4 महीने मिलेंगे आपको, क्योंकि फिजिकल कराना है, नाप तोल करानी है, इसलिए टाइम मिलेगा आपको। अगर सीधा एग्जाम होता तो ये जल्दी करा सकते थे एग्जाम भैया। तो इसलिए बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए इसमें। और हाँ, ये कह रहा हूँ भाई, अगर आप अभी समय है तो सब विषय पर ध्यान दें, हर विषय इंपोर्टेंट है इनमें से, हर चीज। बाकी ये हो सकता है कि जैसे हम हिंदी पर अधिक ध्यान दें बच्चे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस कम है। हिंदी में जैसे व्याकरण आपका, और हिंदी कंप्यूटिंग, बाकी लिपि लिपि सब है ये। और इस बार पत्र लेखन भी है, पत्र के बाद शासकीय अर्थशासकीय, टिप्पण, प्रारूपण, ये सब लिखे उसने, कार्यालय कार्य लगे आप, इनसे सवाल बनाया गया ऑब्जेक्टिव। लिखने में नहीं आएंगे पत्र, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे इनसे हो। तो हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य भी है, सामान्य ज्ञान हिंदी का।
हिंदी सिलेबस आपका थोड़ा कम है और आप रट्टा मार सकते हो, और आपके हिंदी में से 100 नंबर हो या 98 तो कहीं गए ही नहीं आपके। रीजनिंग भी खूब आपने एक एक चैप्टर रीजनिंग का किया हो। देखिए ये नहीं आप शुरू से प्रैक्टिस सेट लेके बैठ गए, बेसिक पता है ना आपको। जब बच्चे में देखा प्रैक्टिस सेट करते हैं, कहते सर टाइम नहीं हम वो कर पा रहे हैं, टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो टाइम की इतनी प्रॉब्लम तो रही नहीं अब जा, फिर भी और फिर भी या एक्यूरेसी नहीं। ये दो चीज़ें होती हैं, एक्यूरेसी हो आपकी और स्पीड हो आपकी। थोड़ा स्पीड का इतना दबाव है नहीं अब जा, पर फिर भी स्पीड ऐसा नहीं बिल्कुल ही आप लगे हुए एक सवाल करने में ही 5 मिनट ले लिया आपने, इतना टाइम नहीं मिला आपको। तो एक्यूरेसी हो आपकी। ओवर एक्यूरेसी तब होगी जब आपने रीजनिंग के एक चैप्टर सही से समझा होगा, सही से किया होगा अपने हाथ से, तो एक्यूरेसी भी होगी, स्पीड भी आएगी। और अभी समय है करने का ये। और बात करें हम गणित की अगर, तो देखिए गणित में चाहिए समय। अब गणित में ये सही हो गया आपके लिए कि भाई आप ये वो 75 सवाल है, टोटल 3 घंटे हैं इसमें ना। जीएस के सवालों में आप इन्हें 30-40 मिनट में, 50 मिनट में कर सकते हो, और फिर बाकी बचे कितना समय सब मैथ्स में है। अगर आपसे मैथ्स आता है तो सारे सवाल करके आ सकते हो आप। पहले ऑप्शन ये था कि पहला कितना अच्छा मैथ्स हो आपका, पहला आप हिंदी करोगे, फिर जीएस करोगे, फिर आप रीजनिंग करोगे, और मैथ्स तक आता है, सारे सवाल भी आते थे, आपसे नहीं कर पाते थे आप। अब यह टाइम पर्याप्त रहेगा आप पे, इतना पर्याप्त नहीं है फिर कह रहा हूं मैं कि आप 2 मिनट में, यदि आप 1 मिनट में एक सवाल करते हो, और 1 मिनट में एक सवाल वही कर पाता है जो बच्चा अच्छी प्रैक्टिस हो जिसकी, हाँ 1.5-2 मिनट भी ले लो आप, तो फिर भी आप कर सकते हो। पर एक्यूरेसी तो चाहिए आपको, प्रैक्टिस करनी होगी लगातार आपको। हर चैप्टर आपको जो उसने दिया है सिलेबस में वो सब सही से किए हो आपने। जीएस में भी, जिसमें सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस नहीं है, बस साइंस यहाँ पर है, इसमें साइंस नहीं यहाँ पर, इको और आपका उत्तराखंड करंट ये सब है जीएस में। और मैथ्स में आप पूर्णांक गणित और ये माध्य, माध्यिका, प्रायिकता, ट्रिग्नोमेट्री, बीज के सवाल, ये सब है मैथ्स में। तो ये है कि अभी समय है आपके पास, आप बेहतर कर सकते हो इस चीज को। अगर समय कम हो तब होता है कि आप छोड़ के बनाओ कुछ, अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बनाओ, तो अपने स्टडी सब अपने हिसाब से अलग अलग बनाए। आर्ट साइड वाला बच्चा है उस हिसाब से ध्यान दे, जो चीज आपकी अच्छी है उसे और अच्छी करें, उसमें गलतफहमी ना पाले कि मेरे तो बहुत अच्छी हिंदी में तो ये अच्छी है, गलतफहमी ना रहे बिल्कुल भी। अच्छी का कोई लिमिट नहीं होती, अच्छे से अच्छा करें आप, और जो कमजोर है उस पर ध्यान दें। पेपर से 1-2 महीने पहले फिर आप नहीं कर पाओगे उस चीज को, उसे अभी कर लें। जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं अच्छी बात है, खूब मेहनत करें और अच्छा करें। जो बच्चे नहीं लगे पहले से, जो अभी स्टार्टिंग ही है, तो निराश मत हो, अभी बहुत समय है, कोई लेट नहीं हुआ अभी भी। इस बात को मन से निकाल के हम लेट हो गए, वो पहले से लगा हुआ, ये लगा हुआ, हाँ अंतर आता है, पर फिर भी आप दुगनी मेहनत कीजिए। फिर वो 8-8 घंटे पढ़ रहा था, 8 घंटे पढ़ेगा, तो आप 16 घंटे पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए आप ना। कम समय में बेहतर कर सकते हो आप। दो चीज़ें आपके पास, समय कम है और आपको बेहतर करना है, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय निकालें और चीज़ों समय बचाएं, पढ़ाई में समय दो, और क्वालिटी लाए पढ़ाई में अपनी, ध्यान से पढ़े, चीज़ों को मन लगा के पढ़े आप। तो हमने भी अपना बैच शुरू कर रहे हैं हम एक 5 तारीख से, 5 फरवरी से नया बैच शुरू होगा उत्तराखंड एसआई के लिए, 5 फरवरी से। इसमें 2-2.5 घंटे क्लास होगी आपकी, उसमें हम सब कुछ कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जो सिलेबस है सब कुछ कराएंगे आपको, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि हिंदी करा दी, पत्र लेखन नहीं करा, या कंप्यूटर नहीं करा हिंदी का, या देवनागरी लिपि नहीं पढ़ाई, उसके नाम पर मात्र व्याकरण पढ़ा दी हिंदी के नाम पर, ऐसा नहीं होगा। एक एक चीज कराएंगे आपको सिलेबस से, और अच्छे से कराएंगे, और कराएंगे नहीं याद भी कराएंगे आपको। मुझसे पूछा था किसी लड़की ने कि सर क्या गारंटी है आपकी कि आप गारंटी ले लो 100%। तो मैंने उससे कहा कि भाई गारंटी हम ले लेंगे, पर पहले आपको गारंटी देनी को उतनी कि जितना हम कराएंगे उतना आप करोगे, उतनी मेहनत कर पाओगे आप। क्योंकि हम गारंटी ले ला आपकी हम करा देंगे, कैसे ले लें, और आप मेहनत करते नहीं आप, तो मेहनत आपको करनी होगी। हाँ इतना हम मेहनत दबा करेंगे, हमसे दुगनी मेहनत आपको करनी होगी, और मेहनत कराएंगे हम आपसे। तो मैंने उस लड़की को यही जवाब दिया कि भाई आप पहले अपनी गारंटी दीजिए, हम गारंटी देते हैं बिल्कुल। आप गारंटी दीजिए कि जो हम देंगे आप उसे पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, आप वो सब काम तैयार करेंगे आप। वो चुप हो गई लड़की। गारंटी पहले अपनी लीजिए आप मेहनत कर सकते हैं, जज्बा है आपके अंदर, और आपका सपना अपना है, आपका सपना थोपा हुआ ना हो। सपना थोपा हुआ मतलब है कि किसी और का सपना लिया उधार आपने,
किसी से सुन लिया एसआई के बारे में, या कहीं से ले लिया आपने, या किसी फलाक आदमी देख लिया और हम भी ऐसे ही बनेंगे, वो 2 दिन का रहता है। वो जोश है आपके अंदर, जुनून नहीं है। पढ़ाई के लिए चाहिए जुनून आपको। पढ़ाई में लगता है समय, वो समय होता है जुनून, जो जुनून लगातार लगे रहो आप, आपके अंदर आग जलती रहे वो, और आप कंटिन्यू लगे रहें। जोश आपका हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन रहे। आपने कोई वीडियो देखी किसी यूट्यूब उसकी मोटिवेशनल गुरु की, और आप हो सकता है 1 दिन आप में जोश आ जाएगा, 1.5 दिन 2 दिन आ जाएगा, पर जुनून जो होगा वो आपके अंदर हमेशा रहेगा। तो आपके अंदर पढ़ाई के लिए जुनून होना चाहिए, ना कि जोश हो आपके अंदर, जो लगातार लगे रहें आप। पढ़ाई में हो सकता है पेपर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, आप कंटिन्यू लगे रहें, उसके बाद रोज आपके अंदर आग रहे वो पढ़ने की, तो गारंटी अगर आप देते हैं और जज्बा है आपके अंदर और सपना आपका अपना है और कर सकते हो उसके लिए कुछ आप, तो आज ये हमारे साथ जुड़िए आप। स्वागत है आपका, और करते हैं मेहनत दबा के हम और आप मिलकर। ये नंबर है 8923432132। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासें होंगी। ऑफलाइन कर सकते हो आप, यदि दूर हैं तो ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप हमसे। ऐप है हमारा तेजस्वी लर्निंग ऐप, उसमें आपकी क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी। वैसे लाइव क्लास ही लेंगे हम पहले कह रहे हैं आपसे कोशिश करें क्लास लाइव लें। सबसे अच्छा क्लास ऑफलाइन लें, ऑफलाइन नहीं ले पाते कोई बात नहीं, क्लास लाइव लें आप। लाइव क्लास में आप जुड़े रहते हैं मास्टर से, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, वो ध्यान से पढ़ते हो आप। रिकॉर्डिंग फिर वो रिकॉर्डिंग पड़ी रहेंगे आप पे, वो पता नहीं कब की कब देखोगे आप, या देखोगे तो किस मन से देखोगे आप, वो बात नहीं आती। नाम खराब करोगे हमारा भी। तो हमारे जोर ये लाइव क्लास पे ही है। किसी बच्चे बहुत ही मजबूरी है, कुछ काम पड़ता है तो वो बता के छुट्टी मार सकता है, बाद में रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं, या कुछ अर्जेंट है किसी का, हमने टाइमिंग ऐसी रखी है और वो टाइमिंग नहीं मैच खा रही, ड्यूटी है किसी बच्चे की, तो बता सकता है पर्सनली, तो उसे हम छूट दे देंगे, रिकॉर्डिंग कर ले। बाकी रिकॉर्डिंग सुविधा रहेगी। लाइव ही क्लास दे आप। और कोई भी डाउट आप इस नंबर पर पूछ सकते हो फोन करके। ठीक है, मैं इतना कहूँगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।